नजर आ रही है। लेकिन अगर चिराग पासवान भी उपचुनावों में अपनी पार्टी के जरिए राष्ट्रीयकरण करने की बात करते हैं या ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब समय आ गया है कि हम सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं। गठबंधन ने भी उनको ऑफर दिया था उस समय, तो 2 सीटें उत्तर प्रदेश को देने की बात कही थी। तो हो सकता है इसी तर्ज पर अब चिराग पासवान जो है अपनी पार्टी को बड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में बीजेपी के लिए भी एक मुश्किल चुनौती। चिराग पासवान की जो ख्वाहिश है वो बड़ी होती हुई नजर आती हैं। उत्तर प्रदेश भी उसमें से एक नजर आता है कि उत्तर प्रदेश में अगर 10-12 सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर ये मानकर चले कि बीजेपी के खिलाफ वो कहने को उतरते हुए नजर आएंगे। लेटरल एंट्री, भारत बंद, आरक्षण, वक्त संशोधन बिल जैसे तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से चिराग पासवान का बीजेपी से अलग रुख रहा था, लेकिन अब चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि चिराग पासवान ने यह फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे, यानी सीधे तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने पर उतर आए हैं, या फिर चिराग पासवान के उतरने से दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या समाजवादी पार्टी को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है? ये तमाम सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में मायावती चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही अब चिराग पासवान भी ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि चिराग पासवान उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतरकर क्या भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम दे रहे हैं? क्या अब चिराग पासवान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे या फिर चिराग पासवान को उतारना बीजेपी की ही रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि चिराग पासवान उतरेंगे तो दलित वोट बैंक में कहीं ना कहीं बंटवारा होता हुआ नजर आएगा। ये तमाम मुद्दे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से चिराग पासवान का यह फैसला कि उत्तर प्रदेश में होने वाले जो उपचुनाव है वहां पर उनके तमाम उम्मीदवार जो है 10 सीटों पर उतरेंगे, और ऐसे में मेरा सवाल यही रहेगा, चिराग पासवान के उत्तर प्रदेश में आने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत ही चिराग पासवान यूपी में आए हैं? देखिए, जिस तरह से लगातार चिराग पासवान का लगातार जो रुख देखने को मिला है सिराज, वो ये हमें मिला है देखने को कि हमेशा या 4-5 मुद्दे ऐसे रहे हैं इस बीच के कि हमेशा वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं। आरक्षण का मुद्दा हो, लेटरल भर्ती का मुद्दा हो या फिर बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा है वो दिए जाने की बात हो, लगातार चिराग पासवान ने केंद्र सरकार की मुखालफत की है और निकल कर कहीं ना कहीं ये भी बताया है कि अगर आपने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो वो कहीं और भी जा सकते हैं। आप देखिए, बीते दिनों वो ये बात भी कहते हुए नजर आए कि बिहार के अंदर उन्हें कम से कम 100 सीटें चाहिए ताकि वो विधानसभा चुनाव लड़ सके। तो आप देखिए कि लगातार चिराग पासवान की जो ख्वाहिश है वो बड़ी होती हुई नजर आती हैं। उत्तर प्रदेश भी उसमें से एक नजर आता है कि उत्तर प्रदेश में अगर 10-12 सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर ये मानकर चले कि बीजेपी के खिलाफ वो कहने को उतरते हुए नजर आएंगे और साफ तौर पर बताना चाहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ बिहार तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि वो बिहार के भी आगे जाकर तमाम राज्यों में अपनी पार्टी को लेकर जाना चाहते हैं ताकि उनकी पार्टी बड़ी नजर आए। और देखिए, जब इंडिया गठबंधन ने भी उनको ऑफर दिया था उस समय, तो 2 सीटें उत्तर प्रदेश को देने की बात कही थी। तो हो सकता है इसी तर्ज पर अब चिराग पासवान जो है अपनी पार्टी को बड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में बीजेपी के लिए भी एक मुश्किल चुनौती पेश करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन सर, पहली बात तो यही है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक अपनी पार्टी भी है। तो क्या जिस तरीके से हाल ही में बीजेपी की रणनीति रही है, बीजेपी के कुछ फैसले रहे हैं, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल का मामला ले लें या फिर योगी आदित्यनाथ का वो फरमान कि जो नेम प्लेट वाला विवाद था कांवड़ यात्रा के दौरान, ये तमाम पहलू हैं, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को इस बात का डर है कि आने वाले समय में उनकी जो रणनीति है, उनके जो विचार है वो खत्म हो जाए भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद। देखिए सिराज, हमने ये भी देखा कुछ दिनों पहले कि उनके 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में थे। यहाँ तक कहा गया एक बार फिर उनकी पार्टी के ऊपर संकट के बादल छा गए। तो हो सकता है इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए चिराग पासवान ये सोचते हैं कि अपनी पार्टी को बड़ा किया जाए ताकि अगर बीजेपी उनकी पार्टी के ऊपर हाथ भी डाले तो कम से कम कुछ लोग उनके साथ जुड़े रहें। इसी मद्देनज़र वो बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश में आकर कितनी सफलता उनको मिलती है ये देखना होगा, लेकिन चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षा है वो ऐसा लगता है कि अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी उनके 1-2 एमएलए दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में चिराग पासवान की एंट्री हो चुकी है और जाहिर सी बात है कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं चिराग पासवान उपचुनाव से करना चाहते हैं और इसी के तहत उन्होंने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने का प्लान बना लिया।
मेरे साथ नाज़मीन मौजूद हैं। नाज़मीन, उत्तर प्रदेश की राजनीति आप बखूबी देख रही हैं, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है, लेकिन चिराग पासवान कई मुद्दों को लेकर के एनडीए से अलग रुख रखे थे और इसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि क्या चिराग पासवान अब जो है एनडीए से बगावत करेंगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं चिराग पासवान। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में एंट्री कर ली है, क्या लगता है आपको कि योगी आदित्यनाथ को इससे बड़ा नुकसान होगा या फिर समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें कटौती देखने को मिलेगी? क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक के सहारे समाजवादी पार्टी ने अच्छी खासी सीटें जीती थी। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम राजनीतिक पार्टियां मौजूद हैं। सभी चाहती हैं कि उपचुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जीत उनकी ही हो, सत्ता में वही आए, ये दावा करते हुए नजर आए। लेकिन लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव हमने देखा जब समाजवादी पार्टी अकेले 37 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई थी और वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा था वो 2019 के मुकाबले घटता हुआ हमने देखा था। और इसी आधार पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी गहनता के साथ ये विचार कर रही है कि इस बार के उपचुनाव में कम से कम 10 में से कुछ सीटें तो वो अपने खाते में कर ले, क्योंकि अगर हम इन 10 विधानसभा सीटों का जिक्र करें तो महज एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नज़र आती है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि उनके सहयोगी दलों के पास भी सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के खाते में भी 4 से 5 सीटें आती हैं। तो इस आधार पर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले नजर आ रही है। लेकिन अगर चिराग पासवान भी उपचुनावों में अपनी पार्टी के जरिए राष्ट्रीयकरण करने की बात करते हैं या ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब समय आ गया है कि हम सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रह सकते हैं, हमें अन्य राज्यों में भी अपनी पहुंच बनानी पड़ेगी। तो आपने इसका उदाहरण पहले झारखंड में देखा होगा कि झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान ने पहले ही कह दिया था कि वो एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इससे पहले भी वो एनडीए के साथ झारखंड में नहीं देखे गए थे। तो चिराग पासवान ने झारखंड में जाकर ये उदाहरण दे दिया है कि वो एनडीए से बिल्कुल अलग चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। अब दूसरा उदाहरण वो उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देते हुए भी नजर आए। वहीं चिराग पासवान एक दलित समुदाय से आते हैं। दलित समुदाय में कई कैटेगरियां होती हैं, कई बिरादरी होती हैं, जिसमें से पासी बिरादरी की बात करें तो उनका दबदबा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, जाटव का भी दबदबा देखने को मिलता है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि पासी बिरादरी की संख्या ज़्यादा है और इसीलिए चिराग पासवान पूरी उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश पहुँचे हैं कि यहाँ पर कम से कम वो 1 से 2 सीटें तो जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। बेशक यहाँ पर चिराग पासवान मीडिया के सामने कह दें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का जनाधार उत्तर प्रदेश में भी था और इसी आधार पर मैं भी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को आजमाने आया हूं। लेकिन अभी तमाम राजनीतिक पार्टियां भी मौजूद हैं और कई दावपेच हैं, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जो दलितों की मसीहा कही जाती है मायावती, उनको ही 1 सीट नहीं मिल पाती है। चंद्रशेखर आज़ाद 1 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, बेशक 1 सीट जीत जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा मुकाम हासिल अभी तक नहीं किया है। और जबकि मायावती तो सूबे में मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। तो जनाधार जब उनका घट रहा है तो चिराग पासवान की मुश्किलें उत्तर प्रदेश में खुद के लिए बढ़ सकती हैं, ना कि तमाम राजनीतिक पार्टियों। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही चिराग पासवान का जनाधार ना हो, लेकिन उत्तर भारत में खास तौर पर जाति फैक्टर बहुत ज़्यादा चुनाव को प्रभावित करता है और ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग पासवान की एंट्री से समाजवादी पार्टी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि चिराग पासवान जो है दलित वोट बैंक के सहारे कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को साधते हैं और ठीक लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से दलित समाज का वोट बैंक इंडिया गठबंधन को मिला था, इसकी बदौलत समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन देखा जाए तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी ज़्यादा जटिल होती जा रही है, इसलिए भी क्योंकि मायावती भी उपचुनाव में जो है फैसला कर चुकी हैं कि वो भी उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी है, इसके बात करें तो चिराग पासवान भी है। तो कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और सीधे तौर पर इसका नुकसान अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान का रुख है ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी को सीधे तौर पर अल्टीमेटम देने का काम कर रहे हैं और बीजेपी को सतर्क रहने की अब चिराग पासवान से जरूरत पड़ उठी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट के साथ।